हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने पिछले क्लास में एवरेज निकालना सीखा था, जिसमें हमने डेविएशन मेथड को भी जाना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े बड़े नंबर क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जब बात छोटे संख्याओं के औसत निकालने की हो तो उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही बात अगर बड़े क्वेश्चनों को निकालने की पड़ जाए तो उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड होता है, जो होता है डेविएशन मेथड। ठीक है, उसके द्वारा आप कितने भी लंबे लंबे सवालों का एवरेज बहुत आसानी से तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले टाइप पर, और इसमें हम देखेंगे कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और खुद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे सवाल अब आपसे बनने लगे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए कि औसत 10 हो जाए। ठीक है, चलिए, तो 6 संख्याएं हमारे पास हैं। फिर कह रहा है सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए, तो हमने सातवीं संख्या एक जोड़ दी। अब टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल की बात की जाए तो 7 संख्या होगी ना, और 6 संख्याओं का ऐसा कितना है, 8 दे रखा है। सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए कि जिससे औसत कितना हो जाए, 10 हो जाए, यही तो बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस औसत से इस औसत को देखें तो कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो टोटल नंबर पर कितने की कमी हो जाएगी, 12 की हो जाएगी ना, 12 की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जितनी कमी इधर है उतनी प्लस दूसरी तरफ कर दीजिए, इस तरफ प्लस कर दीजिए 12। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज जो होता है वो बराबर के लिए होता है। ठीक है, अगर इधर बरा माइनस की कमी आ रही है तो उधर हम प्लस कर देंगे, एवरेज हमारा बराबर हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। एवरेज के लिए दो चीज़ें समझ लीजिए, एवरेज जो होता है वो सभी संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ता है, और एवरेज जो होता है एक पॉइंट से मिडिल नंबर होता है, बीच की संख्या भी होती है एवरेज। ठीक है, तो कितना हमने जोड़ा, 12 जोड़ा। तो पहले एवरेज 10 था, और 10 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मधु द्वारा प्राप्त 4 विषयों का औसत अंक 64 है। ठीक है, और 5वें विषय में मधु ने 69 अंक हासिल किए। मधु द्वारा प्राप्त 5 विषयों का नया औसत क्या है। तो इसी टाइप के लिए हमने प्रश्न तैयार किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिले, तरीका क्या है, नया लिखना, क्योंकि नया औसत में निकाला है। तो नया औसत बराबर ओल्ड औसत प्लस या माइनस कितने की कमी हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हम निकालेंगे। चलिए, उसके बाद तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज करके, और कितनी संख्याएं हैं वो यहाँ उन संख्याओं से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ओल्ड जो नया एवरेज है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, 4 विषयों का औसत कितना है भाई, 64 है। ठीक है, और 5वें विषय में मधु ने कितने अंक हासिल किए, 69 अंक हासिल किए। तो 5 विषयों द्वारा प्राप्त नया औसत क्या है। तो ठीक है, 5वें विषय में जो अंक मिले उनका औसत क्या हो जाएगा। अगर हम माने एवरेज हमारा क्या है, 64 है। ठीक है, हमने मान लिया एवरेज हमारा 64 है। इसको हम करेंगे डेविएशन मेथड से। तो यहाँ कितने की कमी हो गई या प्लस वृद्धि, 0 की हो गई, और यहाँ +5 की। ठीक है, अब ये जो +5 की वृद्धि है कितने पर हुई, कितने पर हुई भाई, 5 पर। 5 5 घट गया, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो डेविएशन मेथड क्या होता है कि जब किसी को हम एवरेज मानते हैं तो ये देखते हैं कितने की वृद्धि हुई, कितने की कमी हुई। तो हमने देखा 5 की वृद्धि हो रही है एवरेज के अनुसार, और 5 की वृद्धि 5 पर हो रही है, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, 1 पर। तो जितनी वृद्धि या कमी आती है माने हुए एवरेज में हम उसको जोड़ लेते हैं। तो 64 पे जब 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 65 मिल जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलो है चला जाता है, एवं उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताइए। ठीक है, अभी अभी हमने फार्मूला बताया था कि नया औसत क्या होता है, ओल्ड औसत प्लस डिक्रीज या इंक्रीज गुणे नंबर, ये बताए थे कि कितनी संख्या है और
वृद्धि रहेगी तो प्लस, कमी रहेगी तो माइनस, ये फार्मूला है। चलिए अब देखिए भाई, पुराना औसत कितना है हमारा, 50 किलो का विद्यार्थी गया ना, तो औसत कितना गया 50, प्लस लगाओ क्योंकि वृद्धि हो रही है, देखिए बढ़ जाता है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1/2 पर वृद्धि हो रही है। और कितने विद्यार्थी हैं टोटल कक्षा में, 50 ही तो है। यहाँ 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, और 50 में जब 25 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 75। तो नया जो विद्यार्थी है, तो नए विद्यार्थी का औसत वजन कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सेम इसी टाइप से करिएगा, यकीन मानिए कोई भी सवाल हो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समूह के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। 20 की 30 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे 50 वर्ष का एक समूह, 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। समझ में आया कुछ सवाल को, कि एवरेज वाला जो व्यक्ति है 50 वर्ष का वो चला गया, ठीक है, और उसी के स्थान पर समूह में एक महिला आ जाती है। क्लियर हुआ, जिससे औसत में एक की कमी हो जाती है। तो महिला की उम्र बताइए। सेम टाइप का सवाल है भाई, कोई अलग बात नहीं है इसमें। न्यू बराबर ओल्ड प्लस डिक्रीज या इंक्रीज औसत इनटू नंबर, ये फार्मूला है। तो नया एवरेज जो हो जाएगा, अब देखो पुराना औसत यहाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस वाले से, क्योंकि टोटल का औसत दिया हुआ है ना, हमें औसत उसका लेना है जो जो गया और जिसके स्थान पर वो आई। तो गया कितने वर्ष का, 50 वर्ष का, तो 50 वर्ष का व्यक्ति है जिसकी औसत थी वो चला गया छोड़कर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक की कमी हो जाती है, तो कमी के लिए माइनस लगाएंगे। कमी कितने की हो रही है, एक की, और कितने पर हो रही है, देखिए 20 व्यक्तियों पर। तो 20 कर देंगे यहाँ पर गुणा, कितना हो गया हमारा 50 माइनस 30, यही तो हुआ। 50 में से 20 गया तो क्या मिल गया हमें 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। सवाल है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है जब दो व्यक्ति सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ठीक है, जिनकी औसत आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। सेम क्वेश्चन भाई, नए व्यक्तियों की बताना है, लगा दीजिए यहाँ पर न्यू। ओल्ड व्यक्ति कितने कितने के हैं, 30 वर्ष और 34 वर्ष, तो 30 प्लस 34 क्या हो रहा है, आयु बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो प्लस लगाइए, और 3 कितने पर बढ़ रही है, 8 पर, ये तो होगा। कितना हो गया 64 और प्लस 24 कितना हुआ 88 हुआ। तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल एवरेज आया कितना आया 88 आया। तो जो एवरेज निकलेगा यहाँ से एवरेज, तो 88 और बट्टे 2 कितना होगा 44, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टोटल सम आया एवरेजों का। हमें एवरेज निकालना है, दो व्यक्तियों की औसत आई, तो औसत क्या होता है टोटल सम बटे संख्या। टोटल सम कितना आ गया 88 आ गया, और संख्या हमारे पास कितनी है 1 और 2, 30 वर्ष और 34 वर्ष, दो व्यक्ति हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज हमें क्या मिल गया 44, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले पार्ट में हम बताएंगे जब आपको संख्याएं गलत लिख दी जाएं, ठीक है, संख्याएं जो हैं रॉन्ग एंटर की जाएं। जब संख्या रॉन्ग एंटर की जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यकीन मानिए बहुत ही गजब की ट्रिक लेकर आऊँगा उसके लिए। और जो ऐसे सवालों से जो आपको परेशानी होती थी ना, उस वीडियो के बाद आपको जितनी भी परेशानी होती है सारी की सारी खत्म हो जानी है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।